everyone, welcome back. So today in this video we are going to start our new chapter 2 polynomials of class 10th, and in this video we are going to cover exercise 2.1. तो exercise 2.1 में जो क्वेश्चन है उसे समझने से पहले हमें एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमने क्लास 10 में ये पढ़ा है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी वैसे हमने क्लास 9 में समझा है। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री, अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, वो 1 हो। ठीक है, उसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो वो कैसा बनता है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, बेशक वो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जैसे मर्जी हो, पर होती तो स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। और अगर हमें उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3, ये इसका मैंने ग्राफ सपोज प्लॉट करा और मेरे पास ये जो है एक लाइन आ गई। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी 2x माइनस 3 की ज़ीरो निकालनी है तो वो क्या होगी, 3/2, उसकी ज़ीरो क्या होगी, 3/2 होगी। अब ये तो हमने बात की लीनियर पॉलिनोमियल की, बट अगर हमने यही चीज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए निकाली है तो उसका ग्राफ कुछ अलग होता है। और एक बात, अगर हमारे पास, ये तो मैंने आपको बताया कि हम किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ हम पहले ऐसे निकालते थे, बट अगर हमें ग्राफ से पता लगाना है कि किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरो क्या होगी तो वो कैसे पता लगाते हैं हम, जहाँ पर वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जहाँ पर भी, सपोज जैसे ये 2x माइनस 3 के लिए मैंने ये लाइन लगाई थी, अब ये यहाँ पर कट कर रहा है, मैंने लाइन ही कुछ इस हिसाब से बनाई थी रफ में भी कि ये इन दोनों पॉइंट के बीच में आए। अगर आप प्रॉपर पेंसिल एंड स्केल से इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बीच से ही क्रॉस होगी, और -2 और -1 या तो 1 और 2 के बीच में से क्रॉस होगी या -1 और -2 के बीच में से क्रॉस होगी। अभी क्योंकि हम 2x प्लस 3 ले रहे हैं तो ये -1 और -2 के बीच में से क्रॉस होगा। अगर हम 2x माइनस 3 ले रहे होते तो ये 1 और 2 के बीच में से क्रॉस होता। अभी शायद मैंने पहले 2x माइनस 3 ही लिखा था, बट उसको चेंज कर लेना, ये 2x प्लस 3 करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अब लाइन ऐसे डाल दी थी, दैट इज़ वाई। ठीक है, अब -1 और -2 के बीच में हमारे पास 3/2 ही आता है, यहाँ पर -3/2 क्योंकि -1 और -2 है तो उसके बीच में -3/2 ही आएगा। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि एक्स एक्सिस पे जो भी हमारे पास ग्राफ की जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस पर जहाँ पर भी और जितनी बार कट करेगी उतने ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे और वो ज़ीरोज़ होंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखा ये इसको एक बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को यहाँ पर, तो इसका एक ही ज़ीरो होगा, और जहाँ पर कट कर रही है -1 और -2 के बीच में वो ही हमारे पास उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। दिस वॉज फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। बट अगर हम बात करें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो उसका ग्राफ कुछ कर्व शेप में आएगा। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है। अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कर्व शेप में बनेगा, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। जैसे कि या तो वो ऐसे भी हो सकता है या वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अभी तो मैंने आपको एक ही ग्राफ में चारों बना के दिखाए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है, बट जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो वो अलग अलग ग्राफ्स में दिया होगा हमें। ठीक है, अब ये अगर मैं सपोज, चलो मैं एक बना के दिखा देती हूँ। लेट्स से ये हमारे पास ग्राफ है, इस कर्व शेप को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैराबोला। अब ये देखो एक्स एक्सिस को एक कितने बार कट कर रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो ये तो हमने कहा 2 टाइम्स ये कट कर रहा है एक्सिस को, तो इसका मतलब कितनी ज़ीरोज़ होंगी, इसकी 2 ज़ीरोज़ होंगी। और क्या क्या ज़ीरोज़ होंगी,
ये वाला पॉइंट, ये तो -3/2 ही हुआ, और ये वाला पॉइंट 2 और 3 के बीच में जो होगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है वो इसकी क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी। अब आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया है कि ग्राफ से हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी पॉलिनॉमियल की ज़ीरो है और कितनी ज़ीरो है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज 2.1। सो हेयर्स आर एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम लोगों को क्या बताना है, क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें the graphs of y is equal to p by x are given in figure 2.10 below for some polynomials px। यानी कि कोई पॉलिनॉमियल है px, उसके लिए हमें y को सॉल्व करके हमारे पास कुछ ग्राफ्स गिवन है। हमें ये निकालना है कि हर एक केस में कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी। ये नहीं बताना क्या ज़ीरो होगी, बिकॉज हमारे पास कोई फिक्स पॉलिनॉमियल नहीं है और ना ही हमारे पास ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। तो हमें सिर्फ इसमें इतना बताना है कि कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। वेरी इजी क्वेश्चन। हमने समझा है कि अगर जितनी बार हमारे पास एक्स एक्सिस को जो कर्व है वो कट करेगा, कर्व लाइन कुछ भी, उतनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। अब पहले केस में देखो, इसमें ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो इसके कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होंगी। सो वी विल राइट नो ज़ीरोज़ इन दिस केस। इन द सेकेंड वन हमारे पास ये एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ पर कट कर रहा है, ओनली एक बार कट कर रहा है, तो इसकी सिर्फ 1 0 होगी, 1 0 होगी। इन थर्ड केस वी कैन सी कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, 1 2 3। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये 2 माना जाएगा, ठीक है। 3 बार कट कर रहा है तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ होंगी, इसकी 3 ज़ीरोज़ होंगी हमारे पास। इन द नेक्स्ट केस वी हैव, हमारे पास एक्स एक्सिस को ये 1 और 2 बार कट कर रहा है, तो इसकी 2 ज़ीरोज़ होंगी। इन नेक्स्ट केस 1 2 3 4, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ होंगी, 4 ज़ीरोज़ होंगी। एंड इन द लास्ट केस, that is sixth one, we have three times ये हमारे पास कट कर रहा है इसे। देखो 1 1 2 3, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ होंगी, 3 ज़ीरोज़। ठीक है जी। So that was all about our question 1 of exercise 2.1. In the next video we are going to start exercise 2.2. So like, share, subscribe and thank